आप सभी दोस्तों के लिए जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। एयरफोर्स में नई वैकेंसी आ चुकी है। एयरफोर्स में 2024 की न्यू वैकेंसी आई है आज ही। नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी है ये 1080 पोस्ट रहने वाली है। एज क्या रहेगी, कोई क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, पूरी चीज़ बात करेंगे हम। अप्लाई डेट कब करना है, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी आप देखोगे कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है एयरफोर्स की तरफ से निकला है। ये जो नोटिफिकेशन का नंबर है आप सब स्क्रीन पे देख रहे हो, नोटिफिकेशन का नंबर है 01/2025। ये यहाँ पर एयरमैन की वैकेंसी निकली है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो नोटिफिकेशन निकला है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नाम से ये नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पर जो वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी रहेगी यहाँ पर एयरमैन की। एयरमैन इन वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की ये पोस्ट रहेगी। 1080 लगभग पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। सारी चीज़ें आपको बात क्लियर करते हुए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जो मेल कैंडिडेट है, इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू मेल इंडियन गोरखा इज सब्जेक्ट ऑफ द नेपाल सिटीजन फ्रॉम स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख टू ज्वाइन द एयरमैन इन द ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट। तो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की बात की है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट को इनवाइट किया है इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें बात करते हैं। यहाँ पर ग्रुप वाई असिस्टेंट मेडिकल की यहाँ पर 2 क्वालिफ़िकेशन मांगी है आपसे। 2 क्वालिफ़िकेशन किस तरीके से है, देखिए मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ कि सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी आपकी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको पहली क्वालिफ़िकेशन रहेगी कैंडिडेट 12th पास हो और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास हो। ठीक है, 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपकी 12th में होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। ये आपकी पहली कंडीशन है। ठीक है, और सेकंड जो आपका क्राइटेरिया रहेगा इसी पोस्ट के लिए, अगर आप ये फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो सेकंड कंडीशन आपको फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि कैंडिडेट विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी। अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा या बीएससी की है तो आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट शुड पास द इंटरमीडिएट 10th इक्विवेलेंट, ये तो कर ही रखा होगा आपने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से आपकी 12th होनी चाहिए। 50% मिनिमम होनी चाहिए। 50% इन इंग्लिश में भी आपके 50% होनी चाहिए। यहाँ पर भी मांगा है इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। देखो कितना वेटेज होता है मार्क्स का, आप पढ़ते नहीं हो इसलिए ध्यान नहीं देते हो। इन एडिशन डिप्लोमा बीएससी इन फार्मा, डिप्लोमा बीएससी और फार्मा में या डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी इन फार्मा होना चाहिए विद 50%, 50% आपकी फार्मा में ये डिप्लोमा में मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब 2 क्वालिफ़िकेशन है, इन्हीं 2 क्वालिफ़िकेशन में से कोई एक क्वालिफ़िकेशन आपको क्लियर करनी है। अब एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, एज क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपकी, यहाँ पे अगर आपने सिर्फ 12th पास कर रखी है, सिर्फ 12th पास कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से, तो आपको जो एज क्राइटेरिया है और मैरिटल स्टेटस क्या है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। पहले तो अगर आपने 12th पास की है तो आप अनमैरिड होने चाहिए, और आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए, और ये दोनों डेट इंक्लूड होगी। यानी कि 2 जनवरी 2004 को भी पैदा हुए हो आप तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, 2 जनवरी 2008 को भी पैदा हुए हो तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आप अगर 12th पास किए हो। सेकंड, जिन कैंडिडेट ने मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए
डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मा कर रखा हो, जिन्होंने डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मा कर रखा हो, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो पहला तो अनमेरिड, जो यहाँ पर जिन्होंने डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मा कर रखा है, दो लोगों को यहाँ पर एलिजिबल किया है, अनमेरिड को भी, मैरिड को भी। ठीक है, तो जो अनमेरिड कैंडिडेट है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2006 के बीच में दोनों डेट्स आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है, अगर आप मैरिड हो और आपने डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मा किया है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2004 तक होना चाहिए। बोथ द डेट्स इंक्लूड्स रहेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो 3 चीज़ है यहाँ पर। पहली चीज़ है, अगर आपने 12th पास की है अभी तो आप अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, अब जिन्होंने डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मा कर रखा है उसके लिए 2 कंडीशन है एज की। या तो अगर आप अनमैरिड हो तो पहली ये फुलफिल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी ये वाली एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको, सारी चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ। कहीं पे भी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, वो आपको वही बताएंगे जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन जो असली है रियलिटी में जो नोटिफिकेशन में जो निकला हुआ है वो कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि पूरी डिटेल में आपको बताया जाता है ताकि आपसे कोई मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट है जिसको मैं कवर करूँगा। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अब आपकी हाइट कितनी चाहिए? 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी होगी। ठीक है, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब आपका फिजिकल होगा, तो ये कंसेंट फॉर्म आपको लेके जाना होगा। ये आपका प्रिंट आउट निकलवा लेना। जब फिजिकल होगा तो ये मांगा जाएगा आपसे और इसको भर के आपको वहाँ देना होगा। इसमें ये लिखा है कि अगर आप फिजिकल में आपको कोई भी क्षति होती है, कोई भी चीज़ होती है, कंपनसेशन नहीं, अगर कुछ भी क्लेम होते हो तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे भर के देना होगा। ठीक है, आगे जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 26,900 रहने वाली है। पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको 26,900 मिलेगी। ट्रेनिंग में शायद 14,600 आपको मिले। ठीक है, अब ये परमानेंट जॉब, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एक परमानेंट जॉब है। इस जॉब को अग्निवीर की जॉब 4 साल वाली अग्निवीर की जॉब से मैच नहीं करे। ये परमानेंट जॉब है। अग्निवीर की अलग से जॉब निकलती है, वो अलग है। ये परमानेंट जॉब है, ये 4 साल वाली अग्निवीर वाली जॉब नहीं है। ठीक है, ये माइंड में ध्यान रखना। सबसे पहले जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो आपकी वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी, आपकी सारे सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, डिटेल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। तो अब सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा देखिएगा। फिजिकल में क्या होगा आपका? फिजिकल में होगा, देखिए 1600 मीटर, यानी कि आपको 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कवर करनी होगी। जो कैंडिडेट 21 साल से कम के हैं, उनको 1600 मीटर 7 मिनट में कवर करनी होगी। और वहीं जो कैंडिडेट 21 साल से ज़्यादा के हैं और डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मा में क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, उन्हें 7.5 मिनट यानी कि 7 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 10 पुशअप लगानी होगी, 10 सिटअप लगानी होगी, 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट होगा। फिजिकल के बाद सेम डे आपका रिटर्न टेस्ट होगा। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकली मानीजिए, अंडरटेकन रिटर्न टेस्ट ऑन द सेम डे। फिजिकल के तुरंत बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ये बात ध्यान रख लेना।
ये 45 मिनट का 45 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। इसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रागा बोला जाता है जिसे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अब फिर एग्ज़ाम होने के बाद आपका अडेप्टिव टेस्ट होगा। अडेप्टिव टेस्ट में क्या होगा कि इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एयरफोर्स, क्या आप इंडियन एयरफोर्स के जो इन्वायरमेंट है, उनका जो कल्चर है, उसमें फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो, ये अडेप्टिव टेस्ट होगा आपका। एबल टू एडजस्ट द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें आपको पूरा वो जो एयरफोर्स की लाइफ है, एयर आर्मी की जो लाइफ है, उससे गुजरना होगा और ज़्यादा थोड़ा सा टफ भी होगा। और फिर आपको जब फिजिकल आपने कर लिया तो ये ज़रूर आप कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अडेप्टिव टेस्ट में आप ध्यान रखना, इसमें फेल भी कर देते हैं लेकिन ध्यान रखना आप इसको कर पाओगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस नॉर्मल रखिए, 100 रुपये कैंडिडेट सबके लिए है और प्लस GST है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आपको ये भरना होगा। अब ये सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी हैं मैंने। अब लास्ट में जो चीज़ है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि कौन सी डेट को ये फॉर्म भरे जाने हैं। ये जो फॉर्म है 22 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, 22 मई से स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 11 बजे से और लास्ट 12 बजे 5 जून, अगले महीने 5 जून को ये लास्ट क्लोजिंग है। और जो आपकी रैली है, जो आपकी रैली है वो आपकी रैली रहेगी यहाँ पर, रैली रहेगी, जो रैली रहेगी यहाँ पर 3 जुलाई से रहेगी, 3 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आपकी रैली रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो मेन कैंडिडेट है, कौन से स्टेट से कैंडिडेट को बुलाया गया है, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कोई नहीं बताएगा। वीडियो के व्यूज़ लेने के चक्कर में कोई नहीं बताता है। देखिए ऑल ओवर कैंडिडेट बोल देंगे कि पूरी इंडिया से यहाँ पे फॉर्म मांगे जाएंगे, लेकिन साफ साफ लिखा है, देखो यहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट, इंडियन और गोरखा, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है, सिटीजन फॉर द सिटीजन, नागरिक होने चाहिए आप किसके, स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब के नागरिक होने चाहिए, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के आप नागरिक होने चाहिए। कौन कौन से स्टेट के नागरिक होने चाहिए, एक तो पंजाब का होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए, उत्तराखंड का भी होना चाहिए, या फिर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख, इनमें से इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के आप सिटीजन होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना, तभी आप फॉर्म लगा पाओगे। यहाँ पे दिख रखा है डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, यूटी एंड जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर है, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको पूरी क्लियर बात बता देता हूँ। अगर आप अदर स्टेट से भरते हो तो आपको शायद कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लिखा था है कि नहीं भरना चाहिए आपको, लेकिन आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डोमिसाइल मांगा जाएगा वहाँ पे, ये ध्यान रख लेना। जब आपको वहाँ पे जब क्वालिफाई हो जाओगे तो डोमिसाइल मांगा जाएगा आपसे। डोमिसाइल क्या मांगा जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट हैव पास द क्वालिफाई एग्जामिनेशन शुड बी विद इन द ज्योग्राफी administrative limit district of state as a mentioned para. If the name of state district is not mentioned, the name of the institution in the certificate marksheet qualified examination, the candidate shall be produced. अगर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में इन डिस्ट्रिक्ट के, इन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है और स्टेट का नाम नहीं है, तो आपको एक डोमिसाइल बनाना होगा। डोमिसाइल किससे बनवाना होगा, वो रजिस्ट्रेट ऑफिसर होना चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गजेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए, और एनी अदर ऑफिशियल अथॉरिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो आपको डोमिसाइल बनाना होना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे डोमिसाइल की बात की गई है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। पैराग्राफ 5 आप पूरा कवर कर लीजिएगा, मैंने पढ़ के बता दिया है। फिर और कोई लोग आपको बताने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वीडियो पे व्यूज़ चाहिए होते हैं। तो ये पूरी चीज़ आपको कवर कर ली है हमने। अगर आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक दे दिया है मैंने ग्रुप का, आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।